नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष अर्थिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। आज का वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए जो कि हर कीमत पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सिलेक्शन के लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन जब लास्ट में जब एग्जामिनेशन टाइम आता है तो वहां पर वो लूज हो जाते हैं, कारण उनका नेगेटिव मार्किंग को लेकर डूब जाती है। पूरी तैयारी करने के बाद में एक जो असफलता का सबसे बड़ा कॉज निकल के आता है वो है नेगेटिव मार्किंग। के नेगेटिव मार्किंग को हम लोग किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ी बाधा बनती है। जब आप लोग पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, पूरे टॉपिक्स आप लोग कंप्लीट कर लेते हो और जब आप पेपर देने के लिए जाते हो तो वहां पर आप नेगेटिव करके आ जाते हो और इस नेगेटिव को कंट्रोल होते होते 2, 3, 4, 5, 6 साल निकल जाते हैं, लेकिन ये नेगेटिव कंट्रोल नहीं होता। और नेगेटिव को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके ऊपर मैं आज के इस वीडियो को लेकर आया हूं। तो इस वीडियो के ऊपर प्लीज भी कॉन्सेंट्रेट कि किस प्रकार से हम नेगेटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्सेट 11 का एग्जाम आप लोगों के सामने जस्ट आ चुका है और इसके अंदर सबसे बड़ा जो बाधा बनने वाली है वो नेगेटिव कंट्रोल करने की बारी आने वाली है। मतलब नेगेटिव को किस प्रकार से हम लोग कंट्रोल करेंगे, देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से हम नेगेटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोग एक बार के लिए समझिए कि एग्जैक्टली नेगेटिव मार्किंग का रियल इंपैक्ट समझो। क्या होता है नेगेटिव मार्किंग? मान लीजिए आप लोगों के पास में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। मान लीजिए आप लोगों के पास में टोटल जो क्वेश्चंस है, टोटल जो क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस आपके पास में 100 है और आप इसके अंतर्गत कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हो? अटेम्प्ट करके आ रहे हो आप लोग मान लीजिए 70 और 70 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया और एवरेज 35 क्या हो गया? नेगेटिव मार्क हो गया। एक ए स्टूडेंट है जिसने ये अचीव किया और यही आपके सामने डाटा देखने को मिलता है लगभग स्टूडेंटों का। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब अपन पेपर देने जाते हैं तो हम 60 to 70 स्कोर करने की कोशिश करते हैं और इसमें अपन के 35 से 45 तक नेगेटिव मार्किंग चल जाती है। एक बी स्टूडेंट है जिसने टोटली अटेम्प्ट करे 60, लेकिन उसके अटेम्प्ट कितने हुए हैं 60, लेकिन उसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो मात्र है 15 नेगेटिव मार्किंग है। तो प्रॉफिट में कौन रहा? आप लोग बोलेंगे ज्यादा अटेम्प्ट करने वाला या नेगेटिव करने वाला? ज्यादा अटेम्प्ट करने वाला आपका नेगेटिव मार्किंग लेकर के सिलेक्शन से दूर हो गया, कम अटेम्प्ट करने वाला कम नेगेटिव करके सिलेक्शन की तरफ बढ़ गया। ओवरऑल देखें आपके टोटल अटेम्प्ट कितने हैं? 70 क्वेश्चन आपके सही है जिसमें से 35 आपकी नेगेटिव है। अब 70 में से आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। आप लोग बोलते हैं ना कि सर हम इतने करके आए, इतने और हमारे नेगेटिव है, हमारा इतना सिलेक्शन हो जाएगा क्या? वहीं पर आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। टॉप रैंकर्स के भी 20 कम से कम नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 20 तो कम से कम नेगेटिव होंगे। अगर आप लोग बोले ना कि मेरे 100% सही है सर, कोई गलती नहीं है, 5 मान लीजिए, मैं 5 नहीं मानता हूं, उस समय आप अपने आप को मान लीजिए कि कम से कम 20 नेगेटिव आपके होंगे। अब 20 नेगेटिव के बाद में भी मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में जब रिजल्ट आया तो आपका 35 नेगेटिव मार्किंग है। अब 35 नेगेटिव मार्किंग को आप लोग 1/3 से गुणा करोगे तो आपका इसमें कितना आता है? 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, तो आपके पास में तकरीबन 11 नंबर कटते हैं। एक साथ ही आप लोगों के सामने 11 नंबर कटे। ये कितने पर आ गया आपके पास में? 60 के ऊपर आ गया भाई। कितने पर आ गया? 60 के ऊपर आ गया बच्चों। और भी घटाएंगे तो और भी घटा सकते हैं आप लोग, और घट करके और एवरेज आपके पास में और कम आ जाएगा। ये आपके 58, 59, 55, 50 तक जा सकता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि 35 ही नेगेटिव मार्किंग हो। मतलब ओवरऑल बात ये है जितने आपके क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट हो उसमें से आपको नेगेटिव मार्किंग को घटाना ही पड़ेगा। यहां पर आपके सामने कितने क्वेश्चंस आपने टोटल अटेम्प्ट किए? 60 किए और इसमें से आप लोगों ने 15 गलत किए, 3 पंजे 15, 5 घटे तो 55 आए। मतलब नियर बाई दोनों इक्विवेलेंट आ गए। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला भी आपसे आगे निकल सकता है यदि उसके नेगेटिव मार्किंग कम होगी। अब इस नेगेटिव मार्किंग के कंसेप्ट को कम कैसे किया जाए, किस प्रकार से हम नेगेटिव मार्किंग को कम करें? आपको पता है आपके 5 से 10 क्वेश्चन, आपके 5 से 10 क्वेश्चन जो नेगेटिव हो रहे हैं वो आपके सिलेक्शन को निर्धारित करते हैं, वो आपकी रैंक को निर्धारित करते हैं।
यदि आप लोग की टॉप रैंक आ रही है तो आप लोएस्ट रैंक के ऊपर आ सकते हो, और अगर आप लोग का सिलेक्शन हो रहा है तो आप सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हो। ये 5 से 10 क्वेश्चन आपके नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। नेगेटिव को कंट्रोल कैसे करें, अब इसके ऊपर हम बात करेंगे। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना क्या जरूरी है या नहीं है, सोचिए एक बार के लिए। हम लोग क्या करते हैं, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, इस बात को हम एग्जाम में जाकर के भूल जाते हैं। हमारे पास में जैसे सेगमेंट खुलता है, आजकल आपको पता है कि लगभग एग्जाम सेक्शन वाइज होते हैं सीबीटी बेस के ऊपर। हम लोगों को स्टार्टिंग में क्वेश्चन टफ लगने लग जाते हैं, हम उसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, फिर सेकंड सेक्शन खुलता है तो हम उसके ऊपर जबरदस्ती ना चाहते हुए भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। नहीं है, आपको अपना जो सोच है उसको चेंज करना पड़ेगा। जो भी आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड। ये 3 कैटेगरी के अंदर आप लोगों को क्वेश्चनों को डिवाइड करना मस्ट एसेंशियल है। कैटेगरी फर्स्ट, 100% एक्यूरेट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 100% अटेम्प्ट करो। ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर सिंगल % भी डाउट नहीं है, 0% डाउट है, क्लियर अटेम्प्ट कर लो सेक्शन के अंदर। सबसे पहले तो आपको यह काम करना है, पहले अटेम्प्ट करो इस वाले क्वेश्चन को। फिर आता है सेकंड नंबर पे, जिसके अंदर आप लोगों को लगता है 2 ऑप्शन सही है, 2 गलत है, 2 ऑप्शन ही सही है, 2 गलत है। तो कैटेगरी आपके पास में 2 ऑप्शन तो सही है और 2 क्लियर कट क्या है, रॉन्ग है। इस कंडीशन में आप लोग को अटेम्प्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, एप्लीकेबल हो, हां कर सकते हो। लेकिन एक ऐसा कैटेगरी थर्ड का क्वेश्चन जो आपकी समझ से परे है, जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी आपने सुना भी नहीं है, स्किप करो। कैटेगरी थर्ड के क्वेश्चन को स्किप करो, जो आपकी नॉलेज से बाहर है, जो आपके कोर्स से बाहर है। क्योंकि कोर्स तो यहां पर कुछ भी नहीं होता है, नॉर्थ साइड में सब कुछ कोर्स में होता है। जो क्वेश्चंस आपने कभी पढ़ा नहीं है, जिसका कोई आइडिया नहीं है, जिसके ऊपर आप फुल तुक्का मारने वाले हो, उसको स्किप कर दो। घबराओ मत, स्किप करना ही सफिशिएंट रहेगा। आप लोग सेक्शन में देखते हो स्टार्टिंग के 1-2 सेक्शंस में वेरी टफ क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग उसके अंदर अटेम्प्ट कर जाते हो, तो लास्ट में जाकर के जब सिंपल क्वेश्चंस आते हैं उसको कंपेंसेट करने में रह जाते हो, कभी भी रिजल्ट नहीं निकाल पाते हो। आप लोग को सिर्फ 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस को चूज करना है। कैटेगरी 1 का क्वेश्चन जिसके अंदर 100% आप कंफर्म हो कि यही आंसर है, आप फर्स्ट उसको टिक कर दो। सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर आप लोग डबल मीनिंग पे आते हैं, मतलब 2 ऑप्शंस में आपको सही लग रहा है, 2 क्वेश्चन क्लियर कट, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। अब सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड के ऊपर आ जाओ। नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करके देखो कि किस प्रकार से हम लोग एलिमिनेशन के मेथड के द्वारा ऑप्शंस को हटा सकते हैं। क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन को समझेंगे फिर आंसर देंगे। यदि मान लीजिए किसी पेशेंट का SpO2 95% से अबव है, सेकंड नंबर पे रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, सग में पेशेंट में डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है। आप लोग एयरवे को मैनेज करने के लिए क्या करोगे? आप लोग एयरवे को मैनेज करने के लिए क्या करोगे? ऑप्शन ए ईटी करोगे, ऑप्शन बी टीटी करोगे, ऑप्शन सी क्रिको थायराइडेक्टोमी करोगे, या फिर ऑप्शन डी सबग्लॉटिक या सुप्राग्लॉटिक एयरवे यूज करोगे। सुप्राग्लॉटिक एयरवे यूज करोगे। ये आपके पास में क्वेश्चन बनकर के आया। इसी क्वेश्चन को मैं और आपके सामने मॉडिफाई करता हूं। आपके नॉर्थ सेट का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को समझेंगे। SpO2 अब इस क्वेश्चन के अंदर कितनी रख दी?
95% से कम रख दी, SpO2 डिटोरिएट हो रही है, SpO2 डाउन हो रही है पेशेंट की, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, एयरवे को मैनेज कैसे करोगे? एयरवे को मैनेज कैसे करोगे? ऑप्शन ए ईटी, ऑप्शन बी टीटी, ऑप्शन सी क्रिकोथायरॉइडेक्टोमी, एंड ऑप्शन डी सुप्राग्लॉटिक एयरवे। चीज को समझना जरूरी है। एलिमिनेशन मेथड पे आप कैसे, अब ये कोई क्वेश्चंस पढ़ा है तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के कॉन्सेप्ट में काम करेगा। सोचिए एक बार के लिए, अगर आपका SpO2 क्लियर है, गौर से समझिएगा, अगर आप लोगों का SpO2 अगर बना हुआ है सही, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी इंट्यूबेशन, डिफिकल्टी इंट्यूबेशन है मतलब ईटी तो लगेगा नहीं, डिफिकल्टी इंट्यूबेशन मतलब ईटी तो लगेगा नहीं, तो इस कंडीशन में आप लोगों ने पढ़ा क्रिकोथायरॉइडेक्टोमी, सबके सब लगभग बच्चे क्रिकोथायरॉइडेक्टोमी करके आ गए, लेकिन कंडीशन को नहीं समझा, क्योंकि ये 9, 10 है, 9 से 9 या 10 के अंदर क्वेश्चन आता है क्रिकोथायरॉइडेक्टोमी, तो आप बच्चों ने सोच लिया कि तुरंत अर्जेंट, जब ईटी इंट्यूबेशन होता है तो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होता है, या डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होता है क्रिकोथायरॉइडेक्टोमी करती है। चीज को समझना जरूरी है भाई। यहां पर आपसे पूछ रहा, अगर आप SpO2 आपका नॉर्मल है तो क्रिकोथायरॉइडेक्टोमी करने की जरूरत नहीं है, सुप्राग्लॉटिक एयरवे के द्वारा आप लोग एयरवे को मैनेज कर सकते हैं जब डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होता है, और इसी काम आता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। लेकिन अगर आपका SpO2 डिटोरिएट हो रहा है, 95% से कम जा रहा है, तो वहां पर आप लोगों के सामने ईटी तो होगा नहीं, क्योंकि डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, टीटी की तरफ आप जाने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज को समझ लीजिएगा, टीटी करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, तब तक एयरवे कौन मेंटेन करेगा? इंसान का तो 1 मिनट के अंदर जान चल जाएगा, तब तक एयरवे कौन मेंटेन करेगा? तब तक एयरवे मेंटेन करने के लिए आप क्रिकोथायरॉइडेक्टोमी करते हो। क्रिकोथायरॉइड एक कार्टिलेज होता है, कट लगा करके आप एयरवे को मेंटेन करते हैं जब तक कि टीटी नहीं बनती है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और एलिमिनेट करने की कोशिश करें। यहां पर आप लोगों ने डिफिकल्ट इंट्यूबेशन देखा, तुरंत आपने टीटी ईटी को हटा दिया। आप पूछ रहा है क्रिकोथायरॉइडेक्टोमी को सुप्राग्लॉटिक होगी। क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कस करो, क्योंकि अपने आप को भूलना मत, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, आप लोगों ने खुद ने किताबों में खूब रातें गवाई है। बच्चों, आप लोग उस पल को याद करो जब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ाई करी है। खुद सोचो, अगर आपका सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन कर रखा है तो आप लोग सुप्राग्लॉटिक एयरवे को ही चॉइस करोगे, क्रिकोथायरॉइडेक्टोमी नहीं करोगे। लेकिन सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन डाउन जा रहा है तो क्रिकोथायरॉइडेक्टोमी करोगे, क्योंकि टीटी करने में टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट। तो क्या आप टीटी के ऊपर बेस रहोगे? नहीं। तो यहां पर सी ऑप्शन रहेगा। इसका मतलब इतना तो समझ गए, एलिमिनेशन टेक्निक के द्वारा आप लोग 2 ऑप्शन को क्लियर कट हटा दो, और 2 जो रिमेनिंग ऑप्शंस रहेंगे उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से दिमाग लगाने की कोशिश करो। अगर तब भी नहीं आ रहा है तो स्किप करने में ही फायदा है। नेगेटिव कंट्रोल करने में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। पहले नंबर पे तो हम लोग यही नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चन क्या मांग रहा है। क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस मांग रहा है नॉर्सेट 11 का, कि क्वेश्चन को आप लोगों को अंडर 60 सेकंड के अंदर पर क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और अटेम्प्ट करना है। कोई भी गलत फहमी में मत रहिएगा। पहले नंबर पे ये समझ लो, नॉर्सेट का जो पेपर आता है उसके अंदर जो आपके पास में पर क्वेश्चन के ऊपर अंडर 60 सेकंड ही टाइम मिलेगा। मैं बोलता हूं 30 सेकंड मान करके तैयारी करोगे तब जाकर के 60 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को पढ़ोगे भी, समझोगे भी और एक्यूरेट आंसर दोगे। अब यहां पर क्वेश्चन सिंपल लगा और हमने क्या करा, क्वेश्चन को पूरा पढ़ा ही नहीं। यहां पर आया आपके पास में एक बड़ा सारा क्वेश्चन और आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, अरे तो सिंपल क्वेश्चन है, टिक कर दिया। दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। अपनी नेचर के अंदर बना लो। अगर आप लोगों को निगेटिव कंट्रोल करना है ना, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि पूरा पढ़ने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट में कमी है और कहीं ना कहीं नेगेटिव कंट्रोल करने की सबसे बड़ी कमी होती है, वो क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस के तरीके से नहीं पढ़ते हैं, कंसंट्रेट होकर के नहीं पढ़ते हैं। या तो वो सोचते हैं सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ा और आगे बढ़ गए। एक बार पढ़ो, बेस्ट पढ़ो।
एग्जामिनेशन टाइम के ऊपर आप लोगों को भी कंसंट्रेट रहना है कि क्वेश्चन का एक एक वर्ड मेरे को ढंग से पढ़ना है और दोबारा नहीं पढ़ना है। एक बार ही पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है। यदि आप एक बार में क्वेश्चन को नहीं पढ़ पा रहे तो वादा करता हूं दूसरी तीसरी बार में पढ़ते पढ़ते नेगेटिव पे चल जाओगे। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन को पढ़ो, रीड केयरफुली। पूरे क्वेश्चन को आप लोग ढंग से तरीके से पढ़ो, रीड केयरफुली। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में दिमाग के अंदर उसको आंसर को निकालने की कोशिश करो। मेरे दिमाग में आंसर आया कि भाई SpO2 अगर आप लोगों का डाउन जा रहा है तो आप लोग क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी करनी पड़ेगी। अब वो क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी को आप लोग ऑप्शन में देखो कहीं है क्या क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी, अगर वो है तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इस बात को मान लीजिएगा 99% चांसेस आपका सही रहेगा क्योंकि आपने पढ़ाई करके आंसर निकाला है। जितना आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, जितने आप MCQ को दोगे, उतने ही आप कंफ्यूज होगे। मेरी इस बात को याद रख लीजिएगा दिल के अंदर। जब आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, वेल कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन पढ़ो, 20 से 30 सेकंड में पढ़ो, 5 सेकंड के अंदर रिकॉइल करो कंसेप्ट को। आपके दिमाग में जो आंसर है उस आंसर को जाकर के MCQ में देखो, आपका आंसर सही जाएगा और आपका सही 100% 99% चांसेस रहेंगे कि आप उस आंसर को सही करके और उसके बाद में रिजल्ट भी निकाल लोगे। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। और अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस को स्किप कर लिया, रीड केयरफुली क्वेश्चन किया और माइंड में रिकॉइल करके आंसर निकाला और उसको जाकर के आपने MCQ में देखने की कोशिश करी, वादा करता हूं आप लोग क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एग्जाम में ये नहीं रहता है ये लग रहा है, ये पता था, ये ऐसे पढ़े थे, ये वर्ड काम में नहीं आते। नेगेटिव कंट्रोल करने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। दो चीजें याद रखें, क्वेश्चन को रीड केयरफुली करें, उसके बाद में माइंड में रिकॉल करें, आंसर को MCQ पे जाके देखें, वही आंसर आपका सही रहेगा। दूसरे नंबर पे एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर लो। अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर एलिमिनेशन पे जाओ। ABCD, A और B तो क्लियर कट गलत है, C और D के ऊपर है, तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाओ कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है, C और D में से मैं करेक्ट आंसर निकाल दूंगा। अपने ऊपर विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है बच्चों। मॉक टेस्ट एनालिसिस से नेगेटिव कंट्रोल होती है और 100% होती है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप लोगों को बेसिकली कौन कौन सी मिस्टेक देखने को मिलती है। एक होती है कंसेप्चुअल मिस्टेक, कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट में कमी है। एक होती है सिली मिस्टेक, जिसमें आप रीड केयरफुली क्वेश्चन को नहीं पढ़ पा रहे हो और आपकी कमी है कि आप वन लाइनर क्वेश्चन को गलत कर देते हो, सिनेरियो को सही कर देते हो, या फिर आपकी कमी है कि आप सिनेरियो को पढ़ नहीं पाते हो, सिनेरियो पढ़ते पढ़ते आप बीच में भूल जाते हो, वन लाइनर क्वेश्चन सही कर देते हो। ये सिली मिस्टेक्स के अंदर आती है। और तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी गलती आती है गैस मिस्टेक। कई इंसान इस कैटेगरी के होते हैं, उनका गैस 100% गलत होता है, तो वो गैस को करना ही बंद कर दे। आपको पता है कई लोग होते हैं जो गैस करते हैं हमेशा उल्टा ही करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको पता है कि मैं गैस करूंगा मेरा गलत होगा, तो मैं गैस करना बंद कर दूंगा। गैस नहीं करना है, तुक्का मारना बिल्कुल बंद कर दो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिससे आप तुक्का मार के सिलेक्शन ले सकते हो। आप लोग जब मॉक टेस्ट देते हो तो आपके सामने 3 मिस्टेक निकल करके आती है। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कंसेप्ट मिस्टेक। इसको सुधारने में एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं। उसका मेन कारण क्या है? मैं मॉक टेस्ट को कवर करने देने में नहीं पूछ रहा हूं, मैं उसको एनालाइज करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। उसका मेन कारण होता है कंसेप्चुअल जो मिस्टेक्स होती है, आप उनको कवर करने की कोशिश करते हो। सिली मिस्टेक्स तो हल्का सा क्वेश्चन था, छोटा मोटा आंसर था, आपने अपनी गलती से चाहे तो जल्दी पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, कुछ और आंसर दे दिया, अटेम्प्ट गलत कर दिया, मार्क गलत कर दिया, ये सारी सिली मिस्टेक्स में आती है। तो कंसेप्ट मिस्टेक्स के ऊपर वर्क करना शुरू कर दो, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। सबसे बड़ी बात, सिली मिस्टेक्स पे आपको ओवर कॉन्फिडेंस ही लेके मरेगा। लास्ट टाइम पे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। गैस करना बंद कर दो अगर गैस करने की आदत है और हमेशा गलत होता है तो। गैस मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करना है। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पता टेस्ट नहीं करना है, और जो क्वेश्चन पता है उसके ऊपर वर्क करें। उसके ऊपर वर्क करते हुए आप लोगों को क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड को सुधारना है। आपको पता है सबसे ज्यादा आपकी गड़बड़ी कब होती है? लास्ट 20 मिनट्स में सबसे ज्यादा आप लोगों का स्कोर डैमेज होता है। आता हुआ क्वेश्चन गलत कर जाते हैं आप लोग। लास्ट 20 मिनट्स के अंदर जो मार्क्ड क्वेश्चन को आप रिव्यू करोगे,
बेस्ट रहेगा। डाउटफुल क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ो, बहुत बेस्ट रहेगा। सिली मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, रैंडम गैस मत करो। 20 जो लास्ट के मिनट्स होते हैं ये आपके सिलेक्शंस को पूरा चेंज कर देते हैं। 90% स्टूडेंट होते ने ये बोलते हैं लास्ट टाइम पे 20 मिनट जैसे ही आए पैनिक सिचुएशन स्टार्ट हो गई, टेंशन लगने लग गई, 20 मिनट बचे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी कर देता हूं, ये भी कर देता हूं, ये भी कर देता हूं। पेपर में बाहर आकर के बोलते हैं कि सर ये लास्ट में अगर 8 क्वेश्चन नहीं करे होते तो मेरी 300 रैंक की जगह पहली टॉप 10 रैंक होती, या फिर 3000 रैंक की जगह मेरी 1000 रैंक होती, या जो मेरी 6000 भी रैंक आई है इसकी जगह मेरी आज नौकरी होती। ये आपके 20 मिनट्स को आपको हैंडल करना जरूरी है। आप लोग के पास में जितने भी मार्क्ड क्वेश्चंस हैं, मार्क्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके ऊपर आपको डाउट होता है। मार्क्ड क्वेश्चन हुए, डाउटफुल क्वेश्चंस हुए, उनको क्लोजली पढ़ने की कोशिश करो, क्लोज अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। बच्चों एक बात याद रखना, 20 मिनट्स के अंदर 2 चीजें होती है। 20 मिनट सोच के ऊपर फर्क पड़ता है। ये 20 मिनट्स लास्ट के बचे, एक चीज क्या रहेगी, एक तो ये रहेगा कि हाँ 20 मिनट्स ही बचे हैं, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब तो नौकरी गई हाथ से, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना। एक सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो 20 मिनट्स वो होते हैं जिसमें हाँ मैंने पूरा पेपर कवर कर लिया है, अब लास्ट के 20 मिनट्स हैं निश्चिंत होकर के पानी पी करके, पानी अवेलेबल रहता है ये एग्जामिनेशन सेंटर पे, पानी पी करके, और लास्ट 20 मिनट्स के अंदर कितना अच्छा कंसेप्ट आप लोग अप्लाई कर पाते हो। देखो दोनों बातों में एक चीज होती है सोचना। एक तो 20 मिनट्स बोलने से आप लोगों को पता चल गया होगा मैं कितना पैनिक था उस समय, और पैनिक कंडीशन में सब गड़बड़ घोटाला कर रहा था, गलत ही गलत कर रहा हूं। और एक आप लोगों ने 20 मिनट्स है लास्ट, एकदम निश्चिंत माइंड को रिलैक्स करो और उस टाइम पे अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करो। जो मैंने पढ़ा है उसको ढंग से तरीके से मैं अप्लाई करूंगा। पानी पीजिए और आराम से 20 मिनट्स मतलब लास्ट 20 मिनट्स नहीं, 20 मिनट्स मतलब सिलेक्शन के 20 मिनट्स। सोच आपको भी डिपेंड करती है कि आप उन 20 मिनट्स को प्रेशर में आकर के अपना सब कुछ खराब करोगे, और उन 20 मिनट्स के द्वारा 5 सही क्वेश्चन निकाल करके, डाउटेबल क्वेश्चंस, मार्क्ड क्वेश्चंस को, क्योंकि जब आप लोग सोचते हैं ना कि यार पैनिक सिचुएशंस में हम डिसीजन सही नहीं ले पाते, तो जब आप उस सिचुएशंस को हैंडल करोगे ना तो वहां पर आप गलत क्वेश्चंस को भी सही करके आ जाओगे। और अगर आप इस कंडीशंस में बह गए तो सही क्वेश्चंस को भी आप गलत करके आ जाओगे, याद रखना। ये 20 मिनट्स आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लास्ट में जाकर के आता है फाइनल टेकअप। आप लोगों को नॉरसेट का अगर फॉर्मूला जानना है कि एग्जैक्टली नॉरसेट क्या है, तो एक चीज अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा कि नॉरसेट मांगता है आपकी एक्यूरेसी, नॉट अटेम्प्ट। आपने कितने क्वेश्चंस एक्यूरेसी के संग में करे वो मैटर करता है, अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है। आप लोगों से मांगेगा स्मार्ट अटेम्प्ट कितने करें, ना कि मैक्सिमम अटेम्प्ट। अगर आपके ये दोनों चीजें दिमाग में क्लियर है कि हमको अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करना है, अटेम्प्ट पे वर्क नहीं करना है, अगर आप लोगों को क्लियर है कि हमको स्मार्ट अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं करना है, तो आप लोगों के लिए अवेलेबल है उत्कर्ष का नॉरसेट 11 2.0 रैपिड बैच, जिसके अंदर आप लाइव फ्रॉम स्टूडियो के द्वारा कंसेप्ट, लॉजिक और रिजल्ट्स को कवर कर सकते हैं। संग में सबसे बड़ी बात प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, जिसको आप लोगों को आज और अभी से ही अपनी एक्यूरेसी पर वर्क करना चाहिए। ये टेस्ट सीरीज आप लोग को 2026 के लिए प्री और मेंस के लिए अवेलेबल है, अब नहीं तो कभी नहीं, याद रखिएगा बच्चों। अगर आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई कि हम जितना अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जितना अच्छी तरीके से नेगेटिव कंट्रोल करेंगे, उतना ही हम लोग सिलेक्शन के पास में जाएंगे। आज आप क्वेश्चन करोगे, आप लोग के क्वेश्चंस कम सही होंगे, घबराना मत उस जगह पे। आज भी आप लोग यही बोलोगे कि सर नेगेटिव कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन पेपर में आज की करी हुई मेहनत ही काम आने वाली है। पेपर के अंदर आपका नेगेटिव कंट्रोल होगा और 20 क्वेश्चंस कंट्रोल करने की जो चाहत रहेगी आपकी, आज से आप मेहनत करोगे, फर्स्ट पेपर दोगे,
45 तक नेगेटिव जाएगा, सेकंड दोगे 30 तक आएगा, थर्ड दोगे 25 पे जाएगा, चौथे पे फिर 45 जाएगा। लेकिन जब आप लोग इसको कंट्रोल करोगे तो लास्ट में जाकर के पेपर के टाइम पे 20 कंट्रोल मैक्सिमम जाएगा और आप लोग अच्छी रैंक के संग में प्राप्त होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अगर पसंद आया हो तो ये जरूर बताइएगा कि इस वीडियो के कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोगों को हाइड एंड सीक के जो हम जिसके कारण से जो क्वेश्चन गलत करके आते हैं नेगेटिव में, वो चीज आप लोगों को यहां पर अपनी कमियां पता चली कि हाँ हम इसी कारण से और इस नेगेटिव को पकड़ नहीं पाते हैं या फिर सही नहीं कर पाते। इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो से वाकिफ होने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि नॉर्सेट 11 को क्रैक करने के लिए बैक टू बैक मैं लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए कंसेप्ट, लॉजिक और रेशनल के संग में नॉर्सेट सीरीज और 360 डिग्री सीरीज और संग में आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी। ठीक है, अब आप लोगों से विदा का टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय नर्सेस।